नमस्कार करके तो बात शुरू करते हैं, तो आपको भी नमस्ते है। और ये सुशील शर्मा जी जोधपुर से आए हुए, हम लोग न्यूयॉर्क में बैठे बात करें। अच्छा, ये जो है इतने विशिष्ट व्यक्ति हैं कि ये मारवाड़ी कैटलिस्ट जो है, मारवाड़ी कैटलिस्ट क्या है, ये इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप एक्सीलरेटर है। और इनके बारे में बात इनसे करें उससे पहले मैं इस पर ये लिखा हुआ है, मेंटर्स विद स्किन इन द गेम, पिकिंग विनर्स, बिल्डिंग अ विनिंग पोर्टफोलियो, और नीचे है फैसिलिटेटिंग एंड फॉस्टरिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स इन वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम। तो पहले तो आप मुझे बड़े एनिग्मा जैसे लग रहे हो, यानी कि एक आदमी जो पहले कहता है कि यार मैं पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं था, और फिर बल्कि थर्ड डिवीज़न में या कुछ बीए या जो भी आपने बीकॉम किया, फिर आपने एमकॉम वगैरह किया, बट मोर देन दी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, आप इतने सारे कंट्रीज में घूमे हो। फिर पहले ट्रैवलिंग से बात करते हैं, ये ट्रैवलिंग ने आपको क्या सिखाया? देखिए, मुझे लगता है यू आर सेट ऑफ 5 पीपल यू लिव इन, राइट? सो आई थिंक अब आपको वो 5 लोग चुनने हैं। अब वो 5 लोग या तो आप अपने गांव से चुन लें, अपने शहर से चुन लें, अपने देश से चुन लें, या ग्लोबली चुन लें। तो मुझे लगा कि मुझे जो फर्स्ट मेंटर मिले उन्होंने बताया कि एक्सपोजर अगर आपके पास होगा, अगर तो आप चुन पाओगे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो बिफोर स्टार्टिंग समथिंग वेरी लार्जर, आई डिसाइडेड टू ट्रैवल अक्रॉस द ग्लोब फॉर बिजनेस and try to understand how the global market works, where are the different dots in business, because business is all about connecting the first creating a dots and connecting them when it is required. So that is what I have done, traveled 30 plus countries and enjoyed the journey and enjoying it right now. So अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस के लिए जाने का मतलब है कि यू हैव अ विजन जिसको लेकर आप जा रहे हैं। उस तरफ जाने से पहले थोड़ा बैक ट्रैक करते हैं। यू स्टार्टेड ऑफ विद अ साइबर कैफे। यस, वो एक्सपीरियंस जो था उससे क्या सीखा आपने? देखिए, साइबर कैफ़े ने लाइफ में बहुत बड़ा चेंज दिया। क्योंकि मैंने बताया मैं बैक बेंचर था और एकेडमिकली बहुत बैड था, तो मैंने जोधपुर वाज ऑलवेज नोन फॉर अ टूरिज्म प्लेस, सो लॉट ऑफ टूरिस्ट्स यूज्ड टू कम। एंड जब सब लोग आते थे तो हम लोगों ने यार साइबर कैफ़े उस वक्त ट्रेंड में था, उससे पहले STDPC हुआ करता था, जो कुछ नहीं करते थे वो साइबर कैफ़े खोल देते थे। तो साइबर कैफ़े खोला और थोड़ा सा नेचर में थोड़ा सा एग्रेसिवनेस था, इसलिए जोधपुर और जैसलमेर दोनों खोल दिया, क्योंकि पता था कि भाई जैसलमेर में ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। रादर जो टूरिस्ट जोधपुर में आना शुरू कर रहे थे वही लोग जैसलमेर जा रहे थे, तो टेक्निकली जो आपके यहाँ क्लाइंट बन रहा था वही आपका क्लाइंट जैसलमेर बन रहा था। दैट इज़ द रीज़न वी हैव ऑप्टेड। और जब ये हमने ऑप्ट किया तो इमीडिएटली क्या हुआ कि आप समझिए, मुझे उसमें इतना चेंज मिला कि जितने ये यंगस्टर्स ट्रैवल कर रहे थे, तो छोटे शहर से एवरेज पास आउट जो बच्चा होता है उसको मालूम नहीं था ग्लोबल एक्सपोजर क्या होता है, ग्लोबल कनेक्टिविटी क्या होती है। यंग बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ने बोला मेरी स्टार्टअप बिक गई, किसी ने बोला मेरे ई शॉप्स सेल आउट हो गए, किसी ने बोला मेरा मेरा पेटेंट बिक गया। तो ये चीज़ें बहुत नई सुनाई दे रही थी। तो मेरी लाइफ में जो सबसे पहले फास्ट ड्रास्टिक चेंज हुआ कि फर्स्ट यंगस्टर्स आर ट्रैवलिंग अक्रॉस द ग्लोब, सेकंड देयर इज समथिंग लाइक ई शॉप्स, समथिंग लाइक startup, something like patent which has been sold, and इतना पैसा मिल जाता है कि आप you can travel in Asia, in India। तो ये बहुत पैशनेटिक था, शायद उस रीज़न से बहुत अच्छा रहा। और अशोक से मैं एक और चीज़ करूँगा, इमीडिएटली व्हेन स्टार्टेड आफ्टर वी पिवटेड, बिकॉज मैंने बहुत लंबा नहीं खेला, उसके बाद मैंने उसको कंपनी को जैसलमेर में किसी को, सुमित नाम से एक मेरे फ्रेंड थे, उनको मैंने सेल आउट किया। आई मेड 2-3x मनी इन दिस। और जब हमने दूसरा बिजनेस पिवट किया तो विच वाज अ वेबसाइट डेवलपमेंट बिजनेस। जब मैंने वेबसाइट में, वी वर द बिगेस्ट इन वेस्टर्न राजस्थान अमॉन्ग द बिग वन इन राजस्थान। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ टच में आए, जब इंडियन इंडस्ट्रीज के टच में आए, तो आई रियलाइज दैट दे ऑल्सो डोंट नो मोर अबाउट पेटेंट, ट्रेडमार्क और प्रोसेसेस और इंटरनेशनल ट्रैवल और ई शॉप्स। दे आर कन्फाइंड टू देयर ओन इंडस्ट्री। सो आई फाइंड दिस एज अ बिग गैप। Fortunate enough that immediately I pivoted to a education ERP, which is a software company to education vertical। और वहाँ एक ड्रास्टिक चेंज क्या हुई कि एजुकेशन इंडस्ट्री के जो प्रमोटर्स होते हैं, क्योंकि हम लोग वी यूज टू डू इट अक्रॉस इंडिया, तो बहुत आपको पंप कर देते हैं और बहुत नॉलेज देते हैं। तो आपका पुराना एक्सपीरियंस था, फिर इंडस्ट्री के साथ में रिस्क टेकिंग एपेटाइट आ गया, ग्लोबल एक्सपोजर आ गया, कुछ ग्लोबल कनेक्टिविटी आ गई, और ऊपर से क्या बोलते हैं ना, ऊपर से जो मक्खन का काम है वो एजुकेशन इंडस्ट्री ने किया। आई थिंक दैट इज व्हाट इज द सम ऑल टोटल अबाउट मी। आई ऑल्सो शेयर 2 मोर ब्रांड्स स्पेसिफिकली फॉर द फाउंडर्स फ्रॉम इंडिया, कि एक ना ESC करके डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो ग्लोबल एक्सपोजर देता है स्मॉल सिटी एंटरप्रेन्योर्स को, स्पेसिफिकली इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी में।
और दूसरा एक STPI हो करता था, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, जिसने इंक्यूबेशन सेंटर अपना शुरू किया. सो व्हेन आई वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम जोधपुर बट फ्रॉम इंक्यूबेशन सेंटर, मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे मेरी बिजली, पानी, डिपॉजिट, फर्नीचर, इंटरनेट, किसी का ध्यान नहीं रखना. आई एम ओनली अबाउट टू फोकस ऑन माई वर्क, and that changed my entire story because I was only focusing on work and exposure. Whatever is happening globally, whatever is in India, it was been given to me by the incubation center. So I realized that incubation plays a big role in anybody's life. You have to have a global exposure, you have to have a right set of advisors. That's what I'm doing right now. So ये विजन वर्ड जो है उसको लेके आपका ये जर्नी, आपने एक IT पार्क स्टैब्लिश करने में भी एडवाइजरी रोल गवर्नमेंट के लिए किया. आपका मेंटर या जिसको कहें कि सोर्स ऑफ की इंस्पिरेशन विच हेल्प यू इन सॉर्ट ऑफ गिविंग प्रॉपर शेप टू योर विजन, उनके लिए किसको क्रेडिट देंगे? प्लस ये जैसा कि ये पहला ही है आपने जो इस तरह का, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप एक्सीलरेटर है. देखो मैं सही बता रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, लेकिन मुझे भी ठीक से पता नहीं है स्टार्टअप एक्सीलरेटर क्या होता है. एंड द काइंड ऑफ मनी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसमें इतना इन्वेस्टमेंट वगैरह है, इट इज़ काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड. आप थोड़ा सिंपल वर्ड में बताइए आप करते क्या है? देखिए, टेक्निकली तो हम लोग एडवाइजर ही हैं, हम सारे वो लोग हैं. हम लोग इन मारवाड़ी कैटलिस्ट वी आर 10 सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर्स, 10 प्रोफेशनल्स एंड 10 इंडस्ट्रीज, अराउंड 30 पीपल इन द कंपनी, विच हैज़ बीन ओनली बाय इनवाइट. तो जिन लोगों ने स्टार्टअप किया हुआ है उनको मालूम है उसके चैलेंज क्या होते हैं, उनको मालूम है कि कब कहाँ पिवट करना होता है. सेम में कुछ प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स बनाई हुई हैं. तो अगर आप जब ग्रो कर रहे होते हो और आपके पास मालूम है कि मेरे को टेक्नोलॉजी का ओपिनियन आएगा तो मैं इससे पूछ सकता हूँ, लीगल फाइनेंस ऐसे पूछ सकता हूँ. और इंडस्ट्रियलिस्ट में जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट होती है, तो हमने वो वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल बट वी हैव मेड श्योर दैट हम उन्हीं लोगों को एडवाइस करेंगे जिनके साथ हम स्किन में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इससे ना टाइम बहुत बच जाता है आपका. सो वी आर अ मेंटर्स विद स्किन इन द गेम, विच इज़ अ पंच लाइन फॉर अस. तो हम लोग बेसिकली फंड्स नहीं हैं, लेकिन हम एडवाइजर्स हैं, समबडी हु हैज बीन देयर, डन दैट, लिव दैट लाइफ. और हम लोग अब स्टार्टअप्स में एक टोकन अमाउंट साइन भी करते हैं और फिर हम लोग उनके साथ उनकी पूरी जर्नी को. और शायद यही रीज़न था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने शायद मेरी कंपनी को बहुत फास्ट ग्रो किया. तो मुझे लगा क्यों नहीं यार, इट्स अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाई डोंट वी गो गिव बैक टू द सोसाइटी, एंड देयर इज अ कमर्शियल एंगल टू इट. देखो ऐसा है कि आप कॉफ़ी ले लें अपनी साथ साथ. और एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम में से सभी लोग जानते समझते हैं कि हम रायचंद एक शब्द होता है कि एडवाइस देना मतलब राय देना. तो कई लोग राय लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की राय की बड़ी कीमत होती है. तो राय की आपकी कीमत हो, उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जैसे आप एक्सपोजर कह रहे थे वो भी होना चाहिए. प्लस आपके पास ऐसी टीम भी होनी चाहिए कि अलग अलग फील्ड्स में अगर जो आपके बिजनेस जिन एंटिटीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको सम्मान के साथ देखें भी और उनको फ़ायदा भी हो बेसिकली. सो एनीवे क्वेश्चन ये आता है कि आप उस स्टेज तक कैसे पहुँचे वेयर यू फेल्ट कॉन्फिडेंट इनफ दैट यू वुड बी एबल टू ऐड वैल्यू बाय योर एडवाइस. देखिए, स्पेसिफिकली जब मैंने स्टार्टअप, मतलब ऑब्वियसली मेरा मैंने आपको बताया मेरे 4-5 बिजनेसेस से एग्जिट हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया मैंने कैफ़े खोला, फिर वेबसाइट डेवलपमेंट खोला, फिर मैंने एक IT पार्क इस्टेब्लिश किया, फिर मैंने इथोपिया में एग्रीकल्चर फार्मों से किया, मैंने एक बिल्डिंग बनाई. तो रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा ये तो सिर्फ सक्सेस स्टोरी है अशोक सर, बहुत सारे फेलियर्स हैं और लर्निंग तो फेलियर से ही हुई है. तो जब मैंने एग्जिट लिया कुछ बिजनेसेस से, और मुझे तो मैंने जब स्टार्टअप्स में इनिशियल चेक काटना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि राइट टाइम पे राइट कंपोनेंट चाहिए. एक आदमी, अगर मैं मेरी बात करूं या मैं आपकी बात करूं, अगर आपको जर्नलिज्म का नॉलेज है तो हो सकता है आपको लीगली वो नॉलेज नहीं हो. तो होता क्या है कि यूजुअली स्टार्टअप्स क्या करती हैं कि वो उस आदमी को मतलब एक आदमी जो सक्सेसफुल है किसी भी इंडस्ट्री में, अगर वो टेक्नोलॉजी वाला आदमी है, वो सक्सेसफुल है, तो लोग उसी से ओपिनियन लेने लगते हैं, मार्केटिंग, ब्रांडिंग का भी, जो रॉन्ग है. तो इसीलिए हमने उस टाइप के लोग इकट्ठा किए जिनको मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्लानिंग, हैंड होल्डिंग, ग्लोबल एक्सपोजर, टैक्सेशन, सबका नॉलेज है. तो आप रिलेवेंट उस आदमी से ही अपना क्वेश्चन पुटअप करें जो उसका रिलेवेंट आंसर दे सकता है. दूसरी बात, क्योंकि उसका स्किन इन द गेम है, क्योंकि मारवाड़ी कैटलिस्ट में सारे शेयरहोल्डर्स वो है जो डिफरेंट राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है. तो मुझे लगता है कि हमने एक ऐसा मॉडल बना दिया जिसकी सारे एंटरप्रेन्योर्स को जरूरत है यार. मुझे भी जरूरत थी, आज भी जरूरत है. शायद मैं अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि मारवाड़ी कैटलिस्ट इज $80 मिलियन कंपनी, तो $80 मिलियन से $800 मिलियन के लिए मुझे वो लोग चाहिए जिन लोगों ने ये जर्नी बिताई है. शायद वही रीजन है मैं न्यूयॉर्क में हूँ. मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मेरे कानों ने ठीक सुना.
बंदा आता है जोधपुर से $80 मिलियन कंपनी की बात कर रहा होता है, नहीं बात कर रहा है मतलब, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होती है। थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ अब आपने अपना जो ऑफिसर्स हैं जोधपुर के अलावा बैंगलोर और बॉम्बे में भी शुरू किए हैं, और आपकी टीम में ऐसे भी लोग हैं जो IIT से निकले हैं, कई तरह के एक्सपीरियंस नहीं, IIT से है, IIM से है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है। आई थिंक इट्स अ फेयरली IIFT से कुछ लोग हैं। तो मुझे क्या लगता है कि हमने अभी लास्ट ऑफिस बॉम्बे बैंगलोर लिया। हमारा हमेशा से जो विजन था वो ग्लोबल प्लान था। We started from small town. We wanted to clearly send a message that any small town can bring a $1 billion company. तो हमने स्टार्ट वहाँ से किया। बॉम्बे बैंगलोर हमने जनवरी 2023 में किया, एंड होपफुली मतलब विद ऑल ग्रेस एंड विद सपोर्ट ऑफ ऑल वेल विशर we'll have very soon an office in Santa Clara, San Francisco and New York too. Absolutely, 100%. तो कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे कि हमको और गर्व की अनुभूति हो, क्योंकि हम उस तरह के लोग होते हैं जो बैठे हुए तालियां बजा के उत्साह बढ़ाने वाले लोग होते हैं। ऐसे हमारे कई मित्र भी देख रहे हैं ये बातचीत, और न्यूज़ में भी आपका मारवाड़ कैटलिस्ट रहा है। कुछ ऐसी बातें जिसको लेके आप समझें कि मारवाड़ी कैटलिस्ट के ऊपर आप गर्व कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ चाहे कोई स्टेटिस्टिक्स बताइए कि भाई इतने इतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट या कितने स्टार्टअप्स हैं जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, टोटल मारवाड़ी कैटलिस्ट में सबसे पहले तो हम लोग इसको 100 को फाउंडर्स क्लब कहते हैं, क्योंकि हर स्टार्टअप फाउंडर कुछ वैल्यू एडिशन लाता है, तो हम 100 को फाउंडर क्लब है पहला। दूसरी बात, हुज एंड हुज ऑफ द इंडस्ट्री, ऐसे 30 लोग मारवाड़ी कैटलिस्ट के पार्ट हैं। हम लोग Tier 2 सिटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारा पैशन इतना है कि ये मेरी टी शर्ट, जीन्स, घड़ी, सॉक्स, ये सारी मेरी पोर्टफोलियो कंपनी है। हम कैटेगरी स्पेसिफिक एक्सेलरेटर कहलाते हैं, और एज आई सेड कि मारवाड़ी कैटलिस्ट की क्रंच बेस में ग्लोबल रैंक 120 है। तो मतलब वर्ल्ड के मोस्ट इनोवेटिव और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में मारवाड़ी कैटलिस्ट का शुमार आता है। मेरी भी, सुशील शर्मा भी की ग्लोबल रैंक 25 है, सेकंड इन इंडिया है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात क्या है कि हम छोटे शहर के लोगों के लिए विद फुल पैशन, विद अ ग्लोबल एक्सपोजर, सब साथ में जुड़े हुए हैं। और मारवाड़ी कैटलिस्ट इज़ नॉट ओनली फॉर मारवाड़, इट इज़ फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारे शेयरहोल्डर्स पंजाब से हैं, चेन्नई से हैं, हैदराबाद से हैं, अहमदाबाद से हैं, सूरत से हैं। तो मारवाड़ी कैटलिस्ट ने सारे जगह के लोगों को, लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा किया है, और हमने वो कम्युनिटी बनाई है। और हम लोग, मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट द वाई कॉम्बिनेटर फॉर इंडिया, एंड आई थिंक इसका अपर लिमिट नहीं है। तो शायद वो $80 मिलियन की जो आप बात कर रहे हो, या 100 या 500 मिलियन डॉलर की बात कर रहे हो, यहाँ ये गेम ही नहीं है। आई थिंक इसका कोई अपर कैप है ही नहीं। तो अगर जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से सब लोग आ रहे हैं, आई थिंक स्काई इज द लिमिट फॉर मारवाड़ी कैटलिस्ट और एनी एक्सेलरेटर स्पेसिफिकली विद स्किन इन द गेम। आई एम हैप्पी एंड प्राउड ऑफ इट। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बात से कोई गोल्फ प्लेयर जैसे याद आ रहा है, और कई लोग कहते हैं कि आई कम्पीट विद माई सेल्फ, सो अल्टीमेटली प्रॉब्ली दैट इज व्हाट इज पुशिंग यू टू मूव फॉरवर्ड। एक दो सवाल और ले लेते हैं। एक तो टाइकॉन के साथ आपका जो एसोसिएशन है उसके बारे में कुछ बताइए, और जो इतने बड़े बड़े जो वर्ल्ड बिजनेस लीडर्स हैं उनके साथ आप कुछ सेमिनार को एड्रेस कर रहे होते हैं, वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? देखिए, टाई इंडियंस का सबसे बड़ा ग्लोबल प्रोफेशनल नेटवर्क है। इसके 16-18 कंट्रीज़ में चैप्टर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, अराउंड 60 to 70 चैप्टर्स हैं। तो इंडियन कम्युनिटी को अपने लोग जो बाहर रहते हैं उनके साथ जुड़ने में हमेशा फ़ायदा होता है। वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि मिस्टर शंकर राम, हु इज़ अ चेयरमैन फॉर टाई ग्लोबल, ही इज़ ऑल्सो अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ startup Steroid. He lives in LA. So he has recently, last week, he's become a shareholder in Marwadi Catalyst. आशीष जी हैं जो startup Steroid के CTO हैं, और अंशुमन जी जो CEO है, ये लोग भी मारवाड़ी कैटलिस्ट में जुड़े हैं। ये एक्स प्रेसिडेंट हैं टाई सदर्न कैलिफोर्निया के। तो ये सब जुड़े, तो इससे हमारा इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि यार इस तरह के लोग अगर वैलिडेट कर रहे हैं, और इस तरह के लोगों के साथ जुड़ने के बाद हमको क्या, हमारी स्टार्टअप्स को कितना बेनिफिट मिलने वाला है, और हमारी सारी स्टार्टअप ग्लोबली कनेक्ट हो पाएंगी और एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो आई थिंक इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट, इट इज़ अ टाइम, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टुडे, एंड आई थिंक इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट विद ऑल आवर फाउंडर्स एंड टेक इट फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेवल. So excited about the journey, excited about connecting startups for a cross border relationship with Dubai, for US, for Singapore. And I think sky is the limit, and all the best wishes to all my startup founders, all my well-wishers and my shoulders of Marwadi Catalyst, specifically friends, brothers like you, who've always been a supporting tool for us. सुशील जी, ऐसा है कि जो आपके वेल विशर्स हैं
आपके फ्रेंड्स हैं और कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जो और जानना चाहते हैं कि मारवाड़ी कैटलिस्ट जो है उसकी जो ये जर्नी है उसमें वो कैसे जुड़ें। तो कौन लोग हैं जो कि इसके बारे में सीरियसली और जानने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, जिन लोगों ने इंडस्ट्री चलाई है, बिकॉज इंडस्ट्री का एक ही रूल होता है जो मेरे को समझ में है, राइट टाइम टू एंटर एंड राइट टाइम टू एग्जिट। इंडिया इज अ इमर्जिंग मार्केट. I will request all the people who are from India, lives outside India, be a part of a Indian entrepreneurship journey, be a part of Indian startup ecosystem. अब आप कहीं पर आप पेरेंट कंपनी में जुड़ सकते हैं जो इकोसिस्टम है, मारवाड़ी कैटलिस्ट से जुड़ सकते हैं, और कुछ लोग मारवाड़ी कैटलिस्ट की स्टार्टअप से जुड़ सकते हैं. स्पेसिफिकली उन स्टार्टअप्स को पिकअप करें जिन स्टार्टअप्स में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जिनमें आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे प्लानिंग हो. बट आई ऑलवेज फील that those people should come and be a part in the cap table ताकि स्टार्टअप बड़ी हो जाए. मैं अशोक से एक बहुत आई विल एंड अप विद अ स्टोरी. मैं जब अपनी सारी जर्नी कर रहा था तो मैंने कुछ स्टार्टअप्स को ओपिनियन देना शुरू किया. अब विश्वास मानो कुछ स्टार्टअप बड़ी हो गई और बाद में 6 महीने बाद कुछ लोगों के अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहे थे. तो मुझे बड़ा ऐसा लगा जैसे ठगा हुआ फील होता है ना. क्या बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता. तो भाई एक बात समझ में आई कि ओपिनियन उसको दूंगा जिसकी कंपनी में शेयर होल्डर होगा, क्योंकि अगर मैं शेयर होल्डर होता तो शायद वो कंपनीज मेरे ओपिनियन को, वो ओपिनियन का अप्रिशिएट करते हैं बट फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं हुआ. तो मुझे लगता है जो लोग फाइनेंशियली भी ग्रो होना चाहते हैं, जो लोग कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं और जो इस जर्नी में को एंजॉय करना चाहते हैं, I invite everybody to be a part of Marwadi Catalyst family and looking forward to interact and join hands together. और ये भारत जा रहे हैं तो मैं इनके साथ भारत एक सवाल लेके भी पहुंच जाता हूँ. गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक रोल प्ले करती हैं, प्लस किस तरह का बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें पॉलिटिकल जो एक क्लाइमेट होती है पॉलिसी वाइज उसका भी अपना एक रोल रहता है, ऐसा मैं समझता हूँ. आप ज़्यादा समझते होंगे, क्या कहेंगे आप इस बारे में, स्पेशली अभी कैसा है, जैसे वो क्या कहते हैं ईस्ट टू डू बिजनेस वगैरह के हिसाब से. तो मैं आपको 2 चीज़ शेयर करता हूँ कि ऑब्वियसली दिस इनिशिएटिव लार्जली फॉर स्टार्टअप्स इज बीन स्टार्टेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, बट लेट मी टेल यू दैट ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स आर आल्सो नॉट बिहाइंड. सो मैं अगर आपको विद इन द कंट्री बात करूँ तो मैं राजस्थान से आता हूँ. राजस्थान गवर्नमेंट को भी देख रहा हूँ, दे हैव बीन एग्रेसिवली सपोर्टिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम. आई नो गुजरात, आई नो कर्नाटका, आई नो तेलंगाना, आई नो चेन्नई. Every state government is trying to promote the culture. So ease of business for a founder within the state तो है ही है, फाइनेंशियल गेन भी है. और मुझे लगता है कि जो हमारे कंट्री की जो पॉलिसी है बहुत क्लियर है यार. ग्लोबल इन्वेस्टमेंट चाहिए, खास तौर से अपने लोग जो बाहर रह रहे हैं उनका तो चाहिए ही चाहिए, उनका कंट्रीब्यूशन चाहिए हर एंगल से. तो मुझे लगता है थोड़ा सा टीथिंग प्रॉब्लम लगती है कुछ लोगों को, बट मुझे लगता है कि अगर आपका पार्टनर सही है तो काम आसान है. मेरे को भी इस यूएस विजिट में लगा कि कुछ लोगों ने पार्टनरशिप गलत कर ली तो उनका एक्सपीरियंस शायद बेटर हो सकता है. बट यू हैव अ राइट पार्टनर स्पेसिफिकली लाइक मारवाड़ी कैटलिस्ट, आई थिंक द जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी गुड. तो ये जो इन्होंने बात की उसको लेकर मैं लास्ट सवाल कर दूंगा ये वाला, क्योंकि क्या होता है इस तरह का मनुष्य जो है सुशील शर्मा, वो बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स वाली जो बातें हैं उसको जी रहा है, ऐसा आपको लगता है? एंड यू फील देयर इज अ सेंस ऑफ फैसिनेशन इन द जर्नी ऑफ दिस जर्नल, क्योंकि हम जोधपुर को बहुत ही लेड बैक सिटी के रूप में देखते रहे कि भाई किलो नहीं दिखेला तो खाणो नहीं पचेला एंड थिंग्स लाइक दैट. बट ये वाला जो एक ग्लोबल विजन लेकर आपने टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेस के साथ मिलते हुए जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अपनाई है उसको ध्यान में रखते हुए लास्ट क्वेश्चन जो है वो जो प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो यूथ हैं उनके लिए आप 2 शब्द. See, I think it is the best time for the founders. Keep your eyes open, keep traveling, because more you travel, more you learn. Keep your morale high, keep a vision very strong and big, and be honest to yourself and specifically the partner you are joining hands with. क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ कि मैंने खुद मेरी जर्नी में देखा, ऐसा नहीं है कि मैं फेल नहीं हुआ, मैं बहुत बार फेल हुआ अशोक साहब, बट शायद जिन लोगों ने मुझे मेरे डेडिकेशन को देखा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. इवन अगर मैं मारवाड़ी कैटलिस्ट की जर्नी बोलो तो इतना आसान लगता है कि यार आप बनाते हो, छोटे शहर से आप काम करते हो तो आपको विजन में हर स्टेज पे कुछ चैलेंजेस आते हैं. और तो मुझे लगता है बट क्योंकि अपना डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था और अपने आप से झूठ नहीं बोल रहा था, तो वो सारे लोग जो मेरे टफ टाइम में, उन लोगों ने एक्स्ट्रा सपोर्ट किया ताकि ये मिशन, ये विजन ड्रॉप नहीं. तो मुझे लगता है कि आप अगर अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे, अपने शेयरहोल्डर से झूठ नहीं बोलोगे, ट्रांसपेरेंसी रखोगे,
तो जर्नी बहुत कंफर्टेबल हो जाती है. और एक लास्ट स्टेटमेंट फॉर ऑल द सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर्स, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन हैज़ अ बिग रोल टू प्ले इन एनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. मोस्ट ऑफ द पीपल फील दैट मुझे ये आता है, मैं कर सकता हूँ. ऐसा नहीं है. मैं यहाँ पर भी यूएस में भी आया, बहुत सारे लोग बोला लोग बिजनेस शुरू करते हैं, बट दे डोंट नो व्हाट इज द रोल ऑफ इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन. दे मेक योर वे easier. You don't see that they get 2 or 3% advisory fees. That does not matter. They make your life so easy, so comfortable that you enjoy the journey. And enjoying the entire journey is actually more important than only making a money. तो बेसिक बात क्या है कि ये जो जर्नी होती है ना बातचीत की, वो एंजॉयबल हो, ऐसा मेरी भी कोशिश रहती है और बहुत ही एंजॉयबल रही है. तो इसलिए मैं एक स्पिल द बीन्स टाइप की बात कर देता हूँ. हम दोनों की मुलाकात तो लिंक्डइन पर ही हुई एंड इंटरेस्टिंगली ही रोट अ मैसेज. अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो भाई लिखता है कि डू आई नो यू. तो मैंने कहा इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट वेदर यू नो मी और नॉट, बट आई नो देयर इज समथिंग व्हिच इज इंस्पायरिंग एंड इंटरेस्टिंग as well as enriching about the gentleman Sushil Sharma. Thank you, sir. Lots of good Pleasure. wishes. Namaste.